नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, विचार करें। कह रहे हैं संतों लोग कि प्रभु लोग तो अपने संस्कार और प्रकृति के अनुसार चलते हैं, पर आप क्या करते हैं? तो देखो नारायण, एक बात यह भी है कि कोई सोचे देवता की शरण ले रहे हैं, उन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो देवता किस दिन कृपा करेगा ही, और उसकी कृपा से उसकी भक्ति मिल जाएगी। पर देखो नारायण, ऐसा नहीं है। वह देवता भगवान में भक्ति नहीं देता। जिस देवता की हम लोग शरण लेते हैं, वह सदा हमको अपना पशु बना करके रखता है। वह हमें ईश्वर से विमुख बनाए रखता है, अपना गुलाम बनाए रखता है। हाँ, तब तो कहा हाय 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 हाय, बंदे से बंधा मिले, किस विधि दे छुड़ाए, सेवा कर निर्बंध की, पल में देत छुड़ाए। हाँ नारायण, वो मुक्त कभी उनको दास बना करके नहीं रखते हैं। हाँ, गुलाम बना करके नहीं रखते। तब तो कहा ना, पारस में संत में बड़ो अंतर तू जान। पारस और संत में बड़ा अंतर है। क्यों? कि पारस लोहे को सोना करे। पारस है ना, लोहे को छूता है तो उसको सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बनाएगा। पर संत करे आप समान। आहा, जैसे किसी के घर में दिया जल रहा हो, हाँ, और कोई व्यक्ति आकर के कहे, भैया आपके घर में दिया जल रहा है, मेरे घर में अंधेरा है, आप अगर अनुमति दें तो मैं आपकी दिया जो जल रहा है उससे मैं भी अपना दिया जला लूं। वो कहेगा ठीक है, जला ले भैया। अब उसने उनके दिए से दिए की लौ लगा करके, बाट लगा करके दिया जला दिया। अब उस सामने वाले दिया जो जल रहा था उसमें कोई प्रकाश में तो कमी नहीं आई, और जो जलता है दिया उसके प्रकाश में भी कमी नहीं है। जितनी वो रोशनी दे रहा है इतनी वो भी रोशनी दे रहा है। उन्होंने भी अपने घर का अंधेरा मिटा दिया। इसी तरह नारायण महापुरुष संत लोग, हाँ, कृपा करके उनको भी उजाला दे देते हैं। मैंने सुना था संतों से कि पूज्य लीलाशाह बापू मारा हल्द्वानी के पहाड़ों में रहते थे, आश्रम है उस तरफ। तो गठरी बांध करके पुस्तकें ले जा करके और लोगों को देते थे, पढ़ो पढ़ो, और फिर पढ़ लेते थे तो उस वो लेकर के दूसरा देने जाते थे। ऐसी बात सुनी है नारायण पूज्य लीलाशाह जी भगवान के बारे में कि रमण महर्षि से मिले, आपस में चर्चा हुई, तो श्री रमण महर्षि ने कहा, अरे लीलाशाह जी, आप इतनी उच्च कोटि के हो और इसी तरह रह रहे हो। तो कह रहे कि जैसे पूज्य लीलाशाह जी बापू ने कहा कि देखो हमको भी आनंद मिला, ऐसा भी आनंद और को भी मिल जावे, वो भी सुखी हो जावे। हाँ, सुखी रहे सब। हाँ, तो नारायण महापुरुष कभी दबा करके नहीं रखते, गुलाम बन करके नहीं रखते, गुलाम नहीं बनाते। हमने भी पूज्य घाट वाले बाबा के चरणों में भी हमने ये बहुत ही अनुभव किया। तो नारायण देवता लोगों की पूजा करें ना, तो देवता कभी भी, हाँ, अपने को भगवान में और मुक्ति नहीं दिलाते, भगवान में नहीं लगाते और न मुक्ति दिलाते हैं, अपना दास बना करके रखते हैं। तो मन में तरह तरह की कामना, समझदारी की हानि है। बहुतों की शरण, भिन्न भिन्न नियमों का ग्रहण, ये सब वासना का विलास है, वासना का विलास। इससे जिससे वासना पूरी हो उनका जाके गुलाम बनाना जो कामना से, तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। हाँ नारायण, अपनी बनाई बुरी आदतों का मनुष्य निश्चय ही सुधार कर सकता है। हाँ, अपनी बनाई हुई है।
भूल तेरी है तू ही मिटा दे। हाँ, हमने भूल की है, हम अगर सुधारना चाहेंगे तो सुधर सकेंगे नारायण। हाँ, तो सावधान, तो भूल तेरी है तू ही मिटा दे, गीता शास्त्र प्रमाण है। जब श्री भगवान ने अर्जुन से पूछा, क्या तूने एकाग्रता चित्त से गीता सुना? 18वें अध्याय में प्रत्यक्ष है, छुपी बात हुई नहीं है। जा तेरा अज्ञान नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा तत्पश्चात मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं स्थित हूं इस बात में और मुझे अभी कोई संदेह नहीं है। हाँ, जीव कभी मरता नहीं। हाँ, और शरीर तो पंचभूतों का है, उनको कोई बचा सकता नहीं है। समय के अनुसार जब समय होगा उसके पहले कोई मार नहीं सकता, और समय नहीं होगा तो कोई बचा नहीं सकता। देखो न, होनहार को होत जगत में इलाज, तो काहे को दुख भोगते राम नल युधिष्ठिर राज। हाँ, तो ये प्रारब्ध के पुतले हैं सब। देखो, हम आप लोग देखते हैं ना कितनी दवाइयां दारू करते हैं। तो संत लोग, एक हमारे पूज्य नारायण स्वामी जी रहते थे परमार्थ निकेतन में, वो बताते थे कि खेती करने वाले सर्दियों में जैसे कि गेहूं बोते हैं, जब सर्दियां पूरी हो जाती है गेहूं की रखवाली करते हैं, पानी देते हैं, अगल बगल में फालतू घास लगी है उसको निकाल देते हैं, और कितनी सुरक्षा रख करते हैं। रात रात को जगते हैं, कोई चोरी न कर जावे, कोई अंदर और पक्षु न खा जावे, सब करते हैं। पर जब गेहूं उग करके पक जाते हैं, हाँ, जैसे कि अपना फागुन महीनों में गर्मी जब जैसे आने लगती है, गेहूं पक जाते हैं, तो दाती आसिया लेकर के फटाफट गेहूं को काट डालते हैं। वो दया नहीं करते, बस पक गए। जो जिनको बच्चों की तरह संभाला, पानी दिया, खाद दिया और रक्षा की, अब वो पक गए तो काट देते हैं। तो इसी तरह नारायण कल सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो कृष्ण भगवान ने द्वापर पूरा होने आया तो अर्जुन को कहा, कभी ये खेती पक गई है, इसको उजाड़ो, हटाओ, और अब कलयुग आएगा, नया खेत, नए पौधे लगाने पर लगेंगे। तो नारायण, ये प्रकृति में तो होता रहता है। हाँ, तो अपनी जो बनाई बुरी आदतें हैं, अपने बनाई है, उस आदत को हम छोड़ने में समर्थ हैं, अपने उस पे अधीन न हुए आदत पे। इनको सुधारने में ही साधन भजन की चरितार्थता है। अपना साधन भजन में अपना हिम्मत यही है सफलता, कि अपनी आदत को अपने सुधार सके। हाँ, अगर इतनी सुधार न सके तो हमने सत्संग, साधन, भजन, जब पूजा किया ही क्या, भूल होती है उसको हमें मालूम पड़ गया तो उसको मिटाना चाहिए, और हम मिटा सकते हैं, हिम्मत करनी चाहिए। तो कहते हैं ना, हिम्मत करे मर्द तो मदद करे खुदा, और लाचार मर्द तो बेजार खुदा, कि हम क्या कर सकते हैं। तो हिम्मत कर, तो एक कदम आगे बढ़, तो मैं 100 कदम आगे न बढ़ूं तो तू मुझे कहना। हाँ, हम अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं, तो ठाकुर अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। हाँ नारायण, तो अपन हिम्मत करें तो सुधारने में ही साधन भजन की सफलता है नारायण। हाँ, क्योंकि जीवन में आई बुराइयों को निकालने के लिए ही साधन है नारायण। हाँ, पुकार करें ठाकुर को, हे नारायण, हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे, तू शक्ति दे कि हम अपनी आदतों को हम छोड़ सके, ये अपना मोह ममता को हम मिटा सके। अब यदि उन्हें तुम स्वयं दूर नहीं करते तो ईश्वर तो प्रकाशक है, वह सबको प्रकाशित करता है, सबको शक्ति और सामर्थ्य देता है। हाँ देखो नारायण, हमको जीवन दे दिया ठाकुर ने। हाँ नारायण, जैसे कि अपने को 500 रुपए दे दिए, अब तुम स्वतंत्र हो, तुम जैसा करो ऐसा फल पाओगे। तो अब हम शराब पिए, कबाब के, हाँ शराब, कबाब और शबाब के में उपयोग करें, या तीर्थों में, धर्म में, सत्संग में, भजन में उपयोग करें, वो तुम्हारी मर्जी है।
भगवान और अपने को समझ भी दे दिए, गीता में बार बार लिखे, देखो अर्जुन, तमोगुण से ऐसी हालत होती है, रजोगुण से ऐसी हालत होती है, सतोगुण से ऐसी हालत होती है, और ठाकुर को सबको समर्पित कर दे तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तमोगुण में मरा हुआ ऐसा जन्म लेता है, रजोगुण में मरा हुआ ऐसा जन्म लेता है, सतोगुण में मरा हुआ ऐसा जन्म लेता है, और इन रजो तमो को त्याग करके उसका साक्षी बन जाता है, वो मुक्त हो जाता है। 14 अध्याय में अच्छी तरह लिखा है। 16वें 17वें अध्याय में देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का सबका व्याख्या लिखा हुआ है नारायण। हाँ, तो हमको स्वतंत्रता दी, अब तेरी मर्जी चाहे सो कर। इसके लिए भगवान कह रहे हैं आगे सजनों,